दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया है, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक तत्व और कर दिया है और वो है पैसा। पैसों से सब चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। एक संत प्रवचन दे रहे थे कि पैसों के पीछे मत भागो, यह माया का दलदल है और इस माया के दलदल में जो फंस गया वह पूरी जिंदगी दुखी रहता है। और वहाँ बैठे सभी लोग तालियां बजा रहे थे। उन्हें यह बात पता नहीं थी कि यह संत इसी बात को बोलने के लिए पैसा लेता है। यही तो माया का खेल है, जो कि इस दुनिया में बहुत कम लोग इस बात को जान पाते हैं, और जिसने जान लिया उसको इस माया ने बुलंदियों की चोटी पर पहुंचा दिया। दोस्तों, आज के ज़माने में पैसा कमाना जितना मुश्किल नहीं है, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है पैसों को संभाल कर रखना। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ पैसा क्या आ जाता है, वह लोग बहुत ही घमंड में आ जाते हैं। वो लोग पैसों के नियम को जानते ही नहीं हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि सरस्वती की तस्वीर हमेशा बैठी होती है और लक्ष्मी की तस्वीर सीधी रहती है। सरस्वती यह कहती है कि मैं जल्दी आऊँगी नहीं, और यदि मैं आ गई तो वापस जाऊँगी नहीं, क्योंकि ज्ञान इतनी जल्दी से अर्जित नहीं किया जा सकता। और यदि हमने एक बार किसी ज्ञान को अर्जित कर लिया तो वो ज्ञान हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन लक्ष्मी का यह नियम होता है कि वह जल्दी आ भी जाती है तो जल्दी चली भी जाती है। यदि किसी इंसान को सही तरीके से रखना नहीं आया तो बहुत जल्द ही उस घर से निकल जाती है। आज की इस कहानी में हम आप लोगों को 6 ऐसे खर्च बताएंगे जिसे आपको आज और अभी से ही बंद कर देना चाहिए। तभी आप पैसों के सही नियम को समझ पाएंगे। आप कितना कमाते हैं ये जरूरी नहीं है। आप जितना भी कमाते हैं उनमें से 6 जगहों पर ये खर्च बंद कर दो। धीरे धीरे आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा। आपको खुद को लगने लगेगा कि सच में हमारे घर में पैसा रुकना शुरू हो गया है। और अमीर बनने का सबसे पहला रास्ता यही होता है कि अपने खर्च को कम कर दो और ज़्यादा पैसा कमाने का तरीका ढूंढो। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वो कौन सी 6 चीज़ें हैं जहां हमें पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप भी महात्मा बुद्ध को दिल से मानते हैं और उनके भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके बुद्ध प्रेरणा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। दोस्तों, यह हमारे लिए आपका आशीर्वाद होगा। एक बार की बात है, एक गांव में 2 औरतें रहती थी। एक के पास एक भैंस थी और एक के पास एक बकरी थी। जिसके पास भैंस थी वह औरत किसी भी चीज़ को सही तरीके से रखना नहीं जानती थी। उसकी भैंस दूध तो बहुत देती थी, लेकिन उसने दूध की कीमत जानी ही नहीं और दूध घर की बिल्ली को पिला देती थी। उस दूध को ऐसे ही खर्च कर देती थी। दूध को किस तरह से उपयोग में लिया जाता है वह औरत जानती ही नहीं थी। और जिसके पास बकरी थी वह दूध की कीमत जानती थी और वह दूध के एक एक बूंद को बचाकर रखती थी और दूध का सही उपयोग करती थी और दूध से दही जमाकर उसका घी निकाल लेती है। धीरे धीरे वह बहुत सारा घी इकट्ठा कर लेती है। अब जिसके पास भैंस थी उसने दूध की अहमियत कभी जानी ही नहीं। उसने दूध से कभी भी घी निकालने के बारे में सोचा ही नहीं। फिर एक दिन उसके घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं और मेहमानों को तो रूखी रोटी नहीं खिलाई जा सकती, ये तो हम सभी जानते हैं। तो इसीलिए वह औरत उस औरत के पास जाती है जिसके पास बकरी थी। उस औरत के पास से एक पाव घी ले आती है। वह औरत यह कहकर घी लाती है कि मैं जल्द ही अपनी भैंस के दूध से घी निकालूंगी और तुम्हें वापस कर दूंगी। और बकरी रखने वाली औरत उसको उधार के तौर पर घी दे देती है और फिर वह औरत अपने मेहमानों को खाना खिला देती है। उसके बाद बहुत दिन निकल जाते हैं, लेकिन वह भैंस रखने वाली औरत उसको घी वापस नहीं करती। एक दिन बकरी रखने वाली औरत उस भैंस रखने वाली औरत के पास जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें एक बार घी दिया था, मैं उस घी को वापस लेने आई हूँ। यह सुनकर वह औरत कहती है, कौन सा घी? तू भला मुझे घी कैसे दे सकती है? मेरे पास तो भैंस है और तेरे पास तो बकरी है, और मैं भला तुझसे घी उधार क्यों मांगूंगी? मेरे पास तो इतनी अच्छी भैंस है और मेरी भैंस तुझसे भी ज़्यादा अधिक दूध देती है। मैं खुद अपनी भैंस के दूध से घी प्राप्त कर सकती हूँ। मैं भला तुझसे क्यों घी उधार लूँगी? और यह कहकर वह औरत उससे मना कर देती है और फिर बकरी रखने वाली औरत अपने घर वापस आ जाती है, क्योंकि उसको यह पता था कि अब कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास तो भैंस है। लेकिन फिर भी उसने कई लोगों को बताया
लेकिन उसकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। सबके पास एक ही जवाब था कि भला भैंस रखने वाला इंसान एक बकरी रखने वाले से घी क्यों लेगा। यह बात कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था। उसी गांव के बाहर एक गुरु रहते थे। फिर वह बकरी रखने वाली औरत उन गुरु के पास जाती है और उन्हीं से ही अपनी सारी समस्या बताती है। उसके बाद गुरु उस भैंस रखने वाली औरत को बुलवाते हैं और फिर वह औरत भी उस गुरु के पास पहुंच जाती है और वह भी अपनी बात बताते हुए कहती है कि गुरुदेव यह झूठ बोल रही है, मेरे पास तो भैंस है और भला मैं इससे घी क्यों लूँगी। अब उस गुरु को इसका फैसला करना था कि क्या सच में भैंस रखने वाली औरत बकरी रखने वाली औरत से घी उधार ली है या नहीं। बकरी का दूध तो बहुत कम होता है और भैंस का दूध तो बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जो एक बकरी रखने वाली से एक भैंस रखने वाली को घी उधार लेना पड़ा। अब गुरु बहुत देर सोचते हैं और उसके बाद दोनों औरतों को अपने पास बुलाकर पानी का एक एक लोटा दे देते हैं और फिर कहते हैं कि जाओ ये पानी लेकर जाओ और दोनों ही अच्छे से हाथ पैर धोकर आओ। अब एक लोटा पानी देखकर भैंस रखने वाली औरत कहती है कि गुरुदेव सिर्फ एक लोटा पानी से हाथ पैर कैसे धो पाऊंगी। लेकिन बकरी रखने वाली औरत उस लोटे को लेकर चली जाती है और वह अच्छे से अपने हाथ पैर धोती है और उसके बाद भी वह लोटे के अंदर कुछ पानी बचा भी लाती है और वापस गुरु के पास आ जाती है। लेकिन वो भैंस रखने वाली औरत लोटा लेकर जाती है और उसने सिर्फ अपने हाथ ही धोए और उस लोटे को खाली कर दिया और वापस गुरु के पास आ जाती है। जैसे ही वापस लाकर दोनों लोटे रखे जाते हैं तभी वो गुरु कहते हैं कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी लिया था, उसे घी वापस करना चाहिए। अब जो गांव के लोग पास में बैठे थे उन्होंने कहा, गुरुदेव इससे कैसे साबित हो सकता है कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी उधार लिया है। उसके बाद वह गुरु कहते हैं, जरा इन लोटों पर ध्यान दो। इस औरत ने लोटे में इतना पानी बचा भी लिया और हाथ पैर मुंह सब धो लिया। यह होता है किसी भी चीज़ की अहमियत को समझना। और दूसरी औरत ने सिर्फ मुंह धुलकर ही लोटे का सारा पानी खत्म कर दिया, क्योंकि उसको इस पानी की कीमत नहीं पता थी। और जिस चीज़ की हमको कोई कदर नहीं होती वो भले ही हमारे पास कितनी भी हो वह नष्ट हो ही जाती है, वो खत्म हो ही जाती है। और यदि हमारे पास कोई भी चीज़ कम है और यदि हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल में लेते हैं और उसकी कीमत को जानते हैं तो ज़रूर उससे हम फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे कि बकरी रखने वाली औरत ने दूध बचाकर उससे मक्खन निकाला और उससे घी बनाया और भैंस रखने वाली औरत को दूध की कोई कदर नहीं थी, इसीलिए इतना दूध होने के बावजूद भी उसके घर में मेहमानों के लिए घी नहीं था। यह बात सत्य है। उसके बाद भैंस रखने वाली औरत उस गुरु के चरणों में गिर जाती है और कहती है, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अभी घर जाकर उसको घी वापस दे दूंगी। उसके बाद वो गुरु कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है। हमारे पूर्वजों ने यह कहावत यूं ही नहीं बनाई। हमारी छोटी छोटी बचत हमारे भविष्य में एक महत्वपूर्ण लाभ बनकर हमें मिलती है और यह बात बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। और यही बात हमारे घर में लक्ष्मी पर लागू होती है। यदि हम लक्ष्मी को बचाएंगे तो वही लक्ष्मी हमें भविष्य में लाभ बनकर मिलेगी। दोस्तों, यह कहानी तो आपको समझ आ गई होगी, तो चलिए अब जानते हैं वह 6 खर्चों के बारे में जो हमें आज से ही बंद कर देने चाहिए। सबसे पहला खर्च है दिखावे का खर्च। आपके अगल बगल में किसी ने महंगी कार ले ली तो अब आपके मन में जलन होने लगती है कि मुझे भी जल्दी कार लेनी है, और यही दिखावे का खर्च आपको पूरी उम्र गरीब बनाकर रखता है। दोस्तों, हम में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ दिखावे के चक्कर में ही बहुत सारा ऐसा सामान उठा लाते हैं जैसे कि दूसरों के सामने अपना रुतबा अधिक हो सके। कार ले लेना, महंगे जेवर ले लेना, महंगे महंगे मोबाइल ले लेना या फिर ऐसी कोई महंगी चीज़ खरीद लेना जिसकी हमें हमारी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत भी नहीं होती। और जब उन्हें कोई समझाता है तो कहते हैं कि हम किसी से कम हैं क्या। वो लोग यह नहीं समझते कि इससे हमारा सिर्फ नुकसान होता है, ना कि कुछ फ़ायदा। यदि आपको सच में अमीरी के रास्ते पर चलना है तो यह सारे खर्चे सबसे पहले आपको बंद करने होंगे और वहीं पैसे की बचत करनी सीखनी होगी।
हम ये नहीं कहते कि आपको अपने शौक पूरे नहीं करने चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है बस आप वही लो। किसी को देखकर कोई सामान बिल्कुल ना ले। दूसरी बात है कंपनियों की स्कीम से दूर रहना। अपने सामान की अधिक बिक्रियाँ करने के लिए जो अलग अलग ब्रांड की कंपनियाँ होती हैं और इंसानों को लुभाने की स्कीम लाती हैं, लेकिन यह उनकी मार्केटिंग करने की रणनीति होती है जो कि हम लोग समझ नहीं पाते। और बहुत सारे लोग अलग अलग स्कीम के चक्कर में आकर वो चीज़ भी खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत भी नहीं होती। यदि हम मार्केट में जाते हैं और हमें पता चलता है कि 50% डिस्काउंट के अंदर वॉच मिल रही है, जबकि हमारे घर में तो 2-4 वॉच रखी हुई हैं, लेकिन फिर भी हम उस वॉच को खरीद लेते हैं। हम लोग यह नहीं समझ पाते कि यह सब मार्केटिंग करने की रणनीति होती है। इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि कंपनियों को फ़ायदा होता है। इसीलिए ऐसे शौक कभी न पालें, क्योंकि यही गरीब होने का सबसे बड़ा कारण होता है। क्योंकि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत भी नहीं है और उसी चीज़ में हम लक्ष्मी को खर्च कर देते हैं, तो उससे हमारे घर की लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है और फिर धीरे धीरे हमारे घर से निकलने लगती है। तीसरा खर्च है कर्ज। आज के समय में कर्ज लेकर लोग महंगी महंगी चीज़ें खरीदने लगते हैं, जैसे कि कार, बंगला, मोबाइल, और फिर उसका कर्जा देते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड हमें पैसे खर्च करने के लिए कहता है। जो पैसा हमारे पास है या फिर जो पैसा हमारे पास आने वाला है, और उस पैसे को हम खर्च कर देते हैं। तो ज़रा सोचिए हम अमीर कैसे बन पाएंगे। पैसा हमारे पास आया ही नहीं, उस पैसे को भी हम खर्च कर देते हैं और हम अमीर बनने के बारे में सोचते हैं, अमीर बनने की वीडियो देखते हैं, लेकिन उन बातों का पालन नहीं करते। बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं जो लोन लेकर ज़मीन खरीद लेते हैं और यह सोचते हैं कि जब हमें इसमें फ़ायदा होगा तो हम लोन वापस कर देंगे। लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि जितना हमें इसमें फ़ायदा होगा उससे ज़्यादा हमें लोन का ब्याज भरना होगा। तो दोस्तों, ऐसा काम कभी ना करें। कर्ज लेकर कोई भी चीज़ न खरीदें। चौथी और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने पैसों को कैश में रखकर ही खर्च करें। कभी भी मोबाइल फ़ोन की किसी भी ऐप का इस्तेमाल करके पैसा खर्च न करें। आपको शायद पता नहीं होगा कि आप कोई भी सामान खरीदते हो और फिर फ़ोन से पेमेंट करते हो तो आपको आपके पैसे खर्च होने की ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि वह पैसा आपकी जेब से नहीं जा रहा है। लेकिन वहीं पर यदि आप अपनी जेब से पैसा निकाल कर खर्च करते हैं तो आपको महसूस तो होगा कि पैसा खर्च हो रहा है। अगर आपको यकीन न हो तो आप ऐसा करके देख लेना। मार्केट जाना और किसी भी सामान का पैसा अपने फ़ोन से पे करना, जिससे आपको ज़्यादा महसूस नहीं होगा कि आपका पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन जिस दिन आप अपनी जेब से पैसा निकाल कर दोगे तो उस दिन आपको ज़रूर लगेगा कि पैसा जेब से जा रहा है, मेरा पैसा खर्च हो रहा है, ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। पांचवी बात ध्यान रखनी है, अपनी भावनाओं पर काबू रखना है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है और आप उसे खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले यह देख लें कि वाकई क्या आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोग कुछ चीज़ पसंद आने पर उसे तुरंत खरीद लेते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई स्कीम वाले आते हैं और लुभाने वाली चीज़ें लेकर आते हैं और हमें वह चीज़ पसंद आ जाती है और हम उसे तुरंत खरीद लेते हैं। तो हमें ऐसी चीज़ों को लेने से बचना चाहिए। हमें ऐसी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, हमें सिर्फ ऐसी ही चीज़ लेनी चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत हो। छठी और आखिरी बात यह है कि कभी भी कोई भी शौक़ न पालें। आपको शायद इस बात का पता होगा कि हमारी इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण महंगाई का कारण शौक़ है। आज के समय में नॉर्मल 10,000 का फ़ोन आ रहा है और वहीं पर 2 लाख का भी फ़ोन आ रहा है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है, किसी को 10,000 का फ़ोन रखने का शौक़ है तो किसी को 2 लाख का फ़ोन रखने का शौक़ है। हाँ, यहाँ पर आदमी की अमीरी भी दर्शाती है, क्योंकि अमीर आदमी महंगा फ़ोन रखेगा तो लगेगा कि वो अमीर है, तो ये शौक़ ही तो हुआ। उसको शौक़ है तभी तो उसने महंगा फ़ोन रखा। इसीलिए महंगाई का कारण है शौक़, और किसी भी चीज़ की महंगाई नहीं है। और इसीलिए लोग समय समय पर शौक़ वाली चीज़ें बनाते रहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर हमें लुभाने के लिए लेकर आते रहते हैं ताकि हमें वह चीज़ पसंद आ जाए, क्योंकि उन्हें पता है उसे तुरंत लोगों का शौक़ खत्म होगा
और न ही उनकी मार्केटिंग बंद होगी। तो इसीलिए अपने शौक पर काबू करें, जितना हो सके कम शौक करें, क्योंकि शौक करने से हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी, जबकि मेहनत करने से और पैसे को अपने पास सेफ रखने से हमारी ज़िंदगी चलेगी। क्योंकि आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। भले ही आज के समय में हमसे कितने लोग यह बात कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन यदि उनकी ज़िंदगी में सही तरीके से ध्यान रख कर देखा जाए तो उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। वो पैसे के लिए ही इधर उधर भाग रहे हैं और कहते रहते हैं कि पैसों के पीछे मत भागो। तो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ फिजूल खर्च बताने की कोशिश की है हमने, ताकि उन खर्चों को आपको कंट्रोल में करना चाहिए, ताकि आपके पास में पैसा बचे और ज़रूरत के समय में वह पैसा आपके काम आ सके। और वो पैसा जब ज़रूरत के समय हमारे काम आता है तो हमारे दिल को जो शांति मिलती है वो सच में बहुत ही अद्भुत शांति होती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।